अब से ठीक 4 घंटे बाद हिंदुस्तान बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके रोजमर्रा के खर्चों पर लगने वाले टैक्स बदल जाएंगे। जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कर क्रांति की 25 कहानियां। ये कहानियां बदलाव की कहानियां हैं। ये कहानियां टैक्स को लेकर हो रहे ऐतिहासिक सुधार की कहानियां हैं। ये कहानियां हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में हो रही एक बड़ी क्रांति की कहानियां हैं। तो घड़ी आपको मिला लेनी चाहिए, खुद को तैयार कर लेना चाहिए। जी न्यूज पर जमकर बैठ जाइए और देखिए कर क्रांति की ये 25 कहानी। हिंदुस्तान आर्थिक आजादी से सिर्फ 4 घंटे दूर है। रात 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सेंट्रल हॉल से घंटी बजाकर एक देश एक कर की व्यवस्था जीएसटी लॉन्च करेंगे। देश की सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर के एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने आ रहा है। मोदी सरकार जीएसटी का जश्न ठीक उसी तरह मना रही है जिस तरह 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया था। जीएसटी लॉन्च का कार्यक्रम रात 11 बजे से शुरू होगा। जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे, 11:01 पर राष्ट्रगान बजेगा। 11:02 पर वित्त मंत्री अरुण जेटली उद्घाटन भाषण देंगे। 11:10 पर जीएसटी पर 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी। 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे और 11:45 पर होगा राष्ट्रपति का संबोधन। ठीक 12 बजते ही लॉन्च होगा जीएसटी। 12:04 पर फिर होगा राष्ट्रगान। आधी रात को टैक्स आतंक से आजादी का जश्न पहले से जारी है। मोदी सरकार के मंत्री, सांसद, बीजेपी समर्थक जश्न मना रहे हैं। संसद में आज होने वाले कार्यक्रम में महानायक अमिताभ बच्चन, भारत रत्न लता मंगेशकर सहित देश की कई नामी गिरामी हस्तियां भी मौजूद होंगी। एक राष्ट्र हो, एक टैक्स हो, उस पथ पर बढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। तो घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घंटी बजाएंगे और देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। लेकिन जीएसटी है क्या? ये सवाल इस वक्त जी न्यूज देख रहे हर दर्शक हमसे पूछ रहा होगा। क्या हम वाकई ये जानते हैं कि जीएसटी क्या है? जानते हैं तो भी और नहीं जानते हैं तो भी जल्दी से तैयार हो जाइए। जीएसटी पर शुरू होने जा रहा है इसका जीके टेस्ट। कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या, पहले आप जीएसटी का फुल फॉर्म बताएं। क्या आपको जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म पहले क्या वो आपसे नहीं पता नहीं। Goods and servicing tax. I really don't have any idea and I'm not interested in GST at all. जीएसटी का फुल फॉर्म Nothing. जीएसटी पर नेता कंफ्यूज। जीएसटी का फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म है मंत्री कंफ्यूज, आम लोग कंफ्यूज। क्या आपको जीएसटी का फुल फॉर्म पता? गुड सर्विस टैक्स। मुझे जीएसटी का फुल फॉर्म अभी पता चला। आपको पता है जीएसटी क्या? नहीं हमको जानकारी नहीं। ग्लोबल सर्विस टैक्स। यूपी की योगी सरकार के मंत्री रमापति शास्त्री समेत ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि आधी रात से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिंदगी का हिस्सा बनने वाले जीएसटी आखिर है क्या। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने जीएसटी का नाम भी नहीं सुना। I wasn't into all this because I wasn't there in town. First of all, I just came yesterday. Okay. So I was in touch with the news channels right now. जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन कई तो ऐसे हैं जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जगह जीएसटी के फुल फॉर्म में ही घपला कर दिया। नहीं पता। अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा। गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। सोचिए आप। जनरल सर्विस टैक्स।
सोशल मीडिया में भी लोग अपने हिसाब से जीएसटी का फॉर्मूला तय कर रहे हैं। कोई जीएसटी को गौ सुरक्षा टैक्स बता रहा है तो किसी ने इसे ग्रेट स्टूपिड टैक्स कहा। किसी ने कहा जीएसटी का मतलब होता है गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर। एक ने कहा गुड नाइट सो जाओ टाटा। तो किसी ने जीएसटी का फुल फॉर्म लिखा गांव में सेटल होने का टाइम। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। मनमोहन सरकार के दौरान साल 2006 से कांग्रेस ने जीएसटी लागू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2014 में सत्ता से हटने के बाद कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध करना शुरू कर दिया। काफी मान मनव्वल के बाद इसी साल कांग्रेस ने संसद में जीएसटी को समर्थन दे दिया, लेकिन जीएसटी लॉन्चिंग के दिन रूठ गई। मोदी सरकार की अगुवाई में लॉन्च होने वाले जीएसटी को कांग्रेस ने शुरुआती विरोध के बाद संसद में समर्थन दिया था, लेकिन अब कांग्रेस ने तय किया है कि वो जीएसटी लॉन्च होने के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल नहीं होगी। जिस तरह से मोदी सरकार ने जीएसटी लॉन्च का मेगा इवेंट आयोजित किया है, कांग्रेस को दरअसल इसी से परेशानी है। आर्थिक उदारीकरण हुआ, देश में बड़ी बड़ी योजनाएं आई, बड़ी नीतियां आई, पर भारत ने कभी भी उसके लिए मध्य रात्रि संसद का सत्र बुलाकर केंद्रीय कक्ष में जश्न नहीं मनाया। ये केवल प्रचार का तंत्र, संसद को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टियां भी जीएसटी के पक्ष में तो हैं, लेकिन जीएसटी लॉन्च वाले कार्यक्रम के विरोध में हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने जीएसटी का तो समर्थन किया, लेकिन कार्यक्रम का बॉयकॉट किया। लेफ्ट भी जीएसटी पर मोदी सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम का बॉयकॉट कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी जीएसटी के विरोध में रहकर भी कार्यक्रम में शामिल हो रही है। समाजवादी पार्टी का तर्क है कि उसका फैसला राष्ट्रपति के सम्मान में है। महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, सवारे हम लोगों ने जाने को तय किया है, लेकिन जीएसटी के हम विरोध में हैं। हमारा मानना जीएसटी काला कानून है। ईस्ट इंडिया ऐसी कंपनी को लाने के लिए जीएसटी बनाया गया है। आम व्यापारी, छोटा बड़ा, सब उससे प्रताड़ित है। कानपुर से लेकर वाराणसी तक, जोधपुर से लेकर विजयवाड़ा तक जीएसटी के विरोध की कई तस्वीरें सामने आई। व्यापारियों ने जीएसटी का विरोध किया। कानपुर में व्यापारियों ने ट्रेन रोककर विरोध दर्ज कराया। वाराणसी में व्यापारियों ने खुद को चेन से बांधकर अपना विरोध जताया। राजस्थान के जोधपुर में व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में बाजार बंद रखा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में व्यापारी जीएसटी के विरोध में एक दिन की भूख हड़ताल पर रहे। एमपी और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में भी कारोबारियों ने जीएसटी का विरोध किया। तो आधी रात को कर क्रांति के ऐतिहासिक मौके पर मोदी सरकार संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य समारोह आयोजित कर रही है, जहां अभी आप मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही जगह है। इस आयोजन में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किनारा किया, लेकिन कई विपक्षी दल इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब कौन है जो बाहर है, कौन है जो अंदर है, इस पर नजर डालें। जीएसटी को कर सुधार का सबसे बड़ा आंदोलन बता रही मोदी सरकार को एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार को छोड़कर देश के सभी राज्यों की सरकारें जीएसटी के साथ हैं। जीएसटी लॉन्च के कार्यक्रम में विरोधी पार्टियों से जेडीयू और एनसीपी भी शामिल होगी। जीएसटी का जो वर्तमान स्वरूप है वो बिहार के आर्थिक हितों के अनुरूप है। बिहार मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है, इसलिए उस पर कोई नया कर नहीं लगता। बिहार की राजधानी पटना के कारोबारी भी जीएसटी के समर्थन में हैं। लगता है थियोरेटिकली कि इट इज ए साउंड मूवमेंट, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा ये कहना मुश्किल है। जीएसटी देश के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, तो हम समझते हैं कि इसका फायदा जनरल पब्लिक को जरूर होगा। जीएसटी काफी अच्छा सोचा गया है, प्लान प्लान है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में उसकी दिक्कत आ सकती है काफी। बिहार की जनता ने नोटबंदी के समय भी मोदी सरकार का आगे बढ़कर साथ दिया था। सबसे जरूरी बात यह है कि जीएसटी से आपके बजट पर क्या फर्क पड़ने वाला है। काम की बात तो यही है, इस बार तो आप गर्मियों की छुट्टियों से लौट आए हैं, लेकिन अगली बार जब घूमने जाएंगे तो फ्लाइट का टिकट, होटल का खर्च, रेल का किराया, ये सब मिलकर आपके बजट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जानना है ना? ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी लागू होने के बाद टूर पैकेज महंगा हो जाएगा।
पहले जहां टूर पैकेज पर 15% टैक्स लगता था, वहीं जीएसटी लागू होने पर टूर पैकेज पर टैक्स 18% हो जाएगा। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में ठहरेंगे तो इसके लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अभी तक 18 से 25% टैक्स लगाया जाता था, जो कि जीएसटी लागू होने पर 28% तक पहुंच जाएगा। ट्रेन के एसी डिब्बे में यात्रा पर भी अब 4.5% की जगह 5% टैक्स लगाया जाएगा। वैसे राहत की बात यह है कि हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास का टिकट सस्ता हो जाएगा। जीएसटी से पहले इस टिकट पर 6% टैक्स था, जो कि घटकर 5% हो जाएगा। यह ऐतिहासिक फैसला किसान के हित में, राष्ट्र के हित में और समाज के हित में। अब रेस्टोरेंट में खाना आपके लिए सस्ता हो जाएगा। इस वक्त खाने के बिल पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एसी रेस्टोरेंट में फूड बिल पर अलग अलग राज्यों के मुताबिक 12.5% से 14.5% तक वैट लगाया जाता है। इसके अलावा 5.6% सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है। 0.2% कृषि कल्याण सेस और 0.2% स्वच्छ भारत सेस भी इसी में जोड़ा जाता है। लेकिन अब एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में फूड बिल पर जीएसटी 18% ही होगा, जबकि नॉन एसी रेस्टोरेंट में 12%। जीएसटी लागू होने के साथ ही टैक्सी राइड आपके लिए सस्ती हो जाएगी। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर 6% की जगह 5% ही टैक्स देना होगा। लग्जरी कारों की खरीद पर भी टैक्स 41.5 से 44.5% की जगह घटकर 43% हो जाएगा। इसी तरह 1000 रुपए से कम कीमत के रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 7% की जगह 5% टैक्स ही देना पड़ेगा। आप 1000 रुपए से कम कीमत के जूते चप्पल खरीदते हैं तो उस पर भी 9.5% की जगह आप 5% ही टैक्स देना पड़ेगा। ये 30 का महीना है, यानी कल पहली तारीख है। आमतौर पर जमाना पहली तारीख को खुश होता है क्योंकि इस दिन पगार आती है, लेकिन कल की सुबह बदली हुई सुबह होगी। कल की सुबह आपकी चाय और कल की दोपहर का आपका लंच और दिनों के मुकाबले महंगा होने जा रहा है क्या? देखिए, जीएसटी लागू होने के बाद आपकी रसोई का बजट हल्का हो सकता है। सरसों का तेल, चीनी, मिल्क पाउडर की कीमत घट जाएगी। इस तरह पास्ता, नूडल्स, मुरब्बा के लिए भी आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। पैकेट वाला पनीर, कॉर्नफ्लेक्स, शहद, मसाले और चाय कॉफी के लिए भी आपको पहले से कम पैसे देने पड़ेंगे। जीएसटी बेहतर है, मगर जिस तरीके से लागू की जा रही है और जिस रूप में लागू की जा रही है वो जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए और आम व्यापारी के लिए नुकसानदायक है। आज के बाद बैंकिंग और बीमा से जुड़ी सेवाओं के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बीमा प्रीमियम के लिए 15% की जगह 18%, बैंकिंग बीमा के लिए 15% की जगह 18%, म्यूचुअल फंड के लिए 15% की जगह 18%, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए 15% की जगह 18% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह मोबाइल बिल पेमेंट पर भी 15% की जगह 18% जीएसटी देना पड़ेगा। सोना चांदी की खरीद पर भी अब 2.5 की जगह 3% टैक्स देना होगा। आपकी जरूरत की सभी चीजों को अलग अलग टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। वो स्लैब्स अलग अलग रखे गए हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कुछ जरूरी सामान आपको बिना किसी टैक्स के मिलेगा। शिक्षा और सेहत जैसी सर्विस भी इसमें शामिल है। टैक्स का जो नया सिस्टम लागू हो रहा है उसमें 4 स्लैब तय किए गए हैं। ये स्लैब 5, 12, 18 और 28% टैक्स के हैं। सभी सामान या सर्विस पर इन्हीं स्लैब के तहत टैक्स लगेगा, लेकिन बहुत सी चीजों को जीएसटी में छूट भी दी गई है। मतलब उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर ताजी सब्जी, नमक, आटा, खुले अनाज के अलावा एजुकेशन और हेल्थ सर्विस को इस दायरे में रखा गया है। ऐसे कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। मुझे यकीन है आपको जीएसटी के बारे में बहुत कुछ आज जानने को मिल गया होगा। आपके मन में ये सवाल अब आ रहा होगा कि आइडिया शुरू कैसे हुआ, यानी किसके दिमाग में सबसे पहले जीएसटी की बात आई। दरअसल इसकी शुरुआत आज से 17 साल पहले हुई थी। उस वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। मोदी सरकार की अगुवाई में जिस जीएसटी को आर्थिक आजादी का नाम देकर लॉन्च किया जा रहा है, उसकी नींव हिंदुस्तान में सबसे पहले वाजपेयी सरकार ने डाली थी। साल 2000 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी मॉडल बनाने के लिए कमेटी बनाई थी।
ये कमेटी पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में बनी थी। वित्त मंत्रालय में सलाहकार विजय केलकर ने साल 2004 में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। साल 2004 में ही एनडीए की वाजपेयी सरकार की जगह केंद्र में यूपीए सरकार आ गई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सरकार के दौरान साल 2006 के आम बजट में जीएसटी का जिक्र हुआ। साल 2008 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का गठन हुआ। साल 2009 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर सामने रखा। जीएसटी लागू करने की डेडलाइन साल 2010 रखी गई। साल 2011 में संसद में जीएसटी लागू करने के लिए 115वां संविधान संशोधन बिल रखा गया। जीएसटी बिल संसद की स्थायी समिति में भेजा गया। साल 2014 के आम चुनाव में यूपीए की हार हुई और एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार ने फरवरी 2015 में जीएसटी लागू करने की नई डेडलाइन तय की। डेडलाइन थी 1 अप्रैल 2016। 6 मई 2015 को लोकसभा में और 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास हुआ। 2 सितंबर 2016 को देश के 16 राज्यों में जीएसटी बिल पास हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर मुहर लगाई और अब आधी रात को जीएसटी लागू होने जा रहा है। तो क्या कांग्रेस जीएसटी पर भी नोटबंदी जैसी गलती दोहरा रही है? कांग्रेस को आखिर किस बात का डर सता रहा है कि वो जीएसटी का समर्थन करने के बाद भी जीएसटी लॉन्चिंग समारोह से दूर रह रही है और जनता के बीच संदेश क्या देना चाह रही है? देश के अलग अलग राज्यों में जीएसटी के विरोध में व्यापारियों की लामबंदी ने बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जीएसटी का समर्थन करने वाली कांग्रेस ने क्या व्यापारियों के वोट लोभ के चलते जीएसटी लॉन्चिंग कार्यक्रम से खुद को अलग रखा है? हालांकि कांग्रेस की दलील है कि मोदी सरकार जीएसटी जल्दबाजी से लागू कर रही है। साथ ही कांग्रेस का मानना है कि जीएसटी पर आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम आजादी से जुड़ी यादों का अपमान है, क्योंकि वहां आधी रात को सिर्फ अब से 3 बार आजादी से जुड़े कार्यक्रम ही हुए हैं। जो आधी रात को सेंट्रल हॉल में फंक्शन हुए हैं आजादी का जश्न मनाने के लिए हुई हैं, क्योंकि भारत को आजाद कराने में उनका कोई हिस्सा ही नहीं रहा, इसलिए वो उसकी महानता को, उसकी इंपॉर्टेंस को शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को मनाने की कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस मानी नहीं। इन मतभेदों को राजनीतिक दल छोड़ेंगे। कारण यह है कि इसमें कई केंद्र सरकारों का, राज्य सरकारों का, विभिन्न राजनीतिक दलों का केवल सहयोग नहीं रहा, सब में एक मत बना और उसके बाद इसको दलगत राजनीति में खींच लेना है या इसको साझा मानना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैच्योरिटी राजनीतिक दलों ने दिखाई है वो अंत में भी दिखाते रहेंगे। मोदी सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी नोटबंदी जैसा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस जीएसटी पर नोटबंदी जैसी गलती दोहरा रही है? याद कीजिए 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नोटबंदी वाला ऐलान। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में निकाय चुनावों और यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। दरअसल केंद्र की जो सरकार है वो ये मानती है कि आर्थिक सुधार के लिए एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और देश को ये कदम मजबूती के साथ बढ़ाना चाहिए। आर्थिक तरक्की के लिए काले धन पर लगाम जरूरी है और पीएम मोदी ये मानते हैं कि जीएसटी लागू होने से काले धन के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल जाएगी उन्हें। मोदी सरकार का मानना है कि जीएसटी काले धन के खिलाफ जंग का बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ईमानदार लोगों के लिए जीएसटी को वरदान माना जा रहा है। अब किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, सच्चा हिसाब बताओ, जो कम से कम कर है वो भरो और ड्यूटी खत्म। काले धन के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार ने अब तक कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले एसआईटी बनाई, 2015 में बेनामी संपत्ति कानून लागू किया,
रियल एस्टेट और बैंकरप्सी कोर्ट बिल आया। जनधन योजना के जरिए आम लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए। फिर नोटबंदी जैसा कड़ा फैसला लिया। पैन आधार लिंक और अब जीएसटी लागू होने के बाद काला धन छिपाना या टैक्स चोरी करना आसान नहीं होगा। टैक्स का दर भी उनको एकदम सिंपल सा रखा है। अगर आप ट्रेडर है 75 लाख तक के तो सिर्फ 1% भरना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है और 75 लाख से नीचे का आपका प्रोडक्शन है तो आपको सिर्फ 2% भरना है टैक्स। जीएसटी से टैक्स चोरी रुकने और जीडीपी में उछाल आने की उम्मीद की जा रही है। जीएसटी से 2% तक जीडीपी बढ़ने का अनुमान है। इनडायरेक्ट टैक्स का दायरा बढ़ेगा। टैक्स पर टैक्स की जटिलता खत्म होगी। लोगों के मन में एप्रीहेंशन है। मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर है कि शुरुआत में उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर इसके पहले जो इंस्पेक्टर राज था, ये इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था और उससे तकलीफ भी देता था और करप्शन भी होता था। अब तो ये सब टैक्स कम हो रहे हैं। दूसरी बात, धंधा जो है, हमारा बिजनेस जो है, उसमें काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद सब अच्छा हो जाएगा, जनता का भला होगा। जनता, नेता, यहाँ तक कि सरकार के कई मंत्री भी जीएसटी पर थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कई मंत्री तो कह रहे हैं कि जीएसटी के बारे में 1 साल बाद उन्हें पता चलेगा। जीएसटी का पूरा प्रभाव देखते समझते वक्त लगेगा। माल ढोने से लेकर खरीदने तक हर स्तर पर टैक्स की एक नई व्यवस्था लागू होने वाली है। यानी आपकी जेब जीएसटी के बाद कितनी ढीली होने वाली है। जीएसटी को लेकर मोदी सरकार बेहद सकारात्मक है, लेकिन साथ ही सरकार की दलील है कि जीएसटी का बड़ा असर इसके लागू होने के 1 साल बाद ही पता चल पाएगा। लोगों के मन में एप्रीहेंशन है। मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर है कि शुरुआत में उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर इसके पहले जो इंस्पेक्टर राज था, ये इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था और उससे तकलीफ भी देता था और करप्शन भी होता था। अब तो ये सब टैक्स कम हो रहे हैं। जीएसटी से जो लोग डरे हुए हैं या जिन्हें लगता है कि जीएसटी लागू होने के बाद उनकी जेब और ढीली होगी, उन्हें सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि ना तो जीएसटी से आम लोगों को डरने की जरूरत है और ना ही कारोबारियों को। छोटे खुदरा व्यापारियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक को जीएसटी के जरिए बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलने वाली है। तो ये कोई टैक्स बढ़ोतरी नहीं हुई है। लोग क्या समझ रहे हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है। वैट की दर आज कितनी है, लोग उससे तुलना कर रहे हैं जीएसटी के दर की। ये भारी भूल है, क्योंकि इसमें केवल वैट नहीं है। ये वैट, जीएसटी, ये वैट का दूसरा नाम नहीं है। ये 17 करोड़ का जो पूरा चेन में लगे हैं, वो 17 करोड़ की एक वेटेड एवरेज के आधार पर किया है। तो आज करों पर जो कर लगते थे वो कम होंगे तो महंगाई कम होगी। जीएसटी लॉन्च से पहले देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने खूब खरीदारी की। मुंबई में ग्रोसरी शॉप पर लोगों की भीड़ उमड़ी। कई गृहिणियों ने तो अगले 3-4 महीने का राशन खरीद लिया। की तैयारी है, आप मुझे बताइए कि आप कितना स्टॉक जमा कर रही हैं? मेरे हिसाब से तो मेन जो खाने पीने की चीज़ है वही हमको पहले जमा करके रखना चाहिए। पता चला एंडिंग में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए, नहीं हो तो फिर किराने वाले से भी ना स्टॉक हो तो फिर कहाँ जाए। जीएसटी लागू होने के बाद सोना महंगा होने वाला है, इसलिए लोग पहले से ही सोने की खरीदारी में जुट गए। क्यों आज ही का दिन? कल से जीएसटी लागू होगा, आपको लगता है जेब पर महंगा पड़ता इसलिए आज आ गए? इसलिए कल से हमको महंगा पड़ेगा, हमारे बच्चे का शादी है, इसलिए हम धमाल करके अभी खरीद रहे हैं। पैसा का किधर से भी सगवड़ करके खरीद पड़ना पड़ता है कि अभी जो कम है फिर 3% हो जाएगा तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा दागिना, इसलिए। और प्लीज आप इस बात को समझिए कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कोई पहला देश नहीं है दुनिया का। दुनिया के किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी में आतंकी देश पाकिस्तान कहाँ है, देखिए। दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में वैट या जीएसटी लागू है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लागू करने का श्रेय फ्रांस को जाता है। फ्रांस में साल 1954 में ही जीएसटी लागू किया गया था। इस लिहाज से देखें तो भारत फ्रांस से 63 साल पीछे है। पाकिस्तान में भी जीएसटी लागू है। पाकिस्तान में 15% जीएसटी लगता है, जबकि फ्रांस में 19.6% जीएसटी लागू होता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया में 10% जीएसटी का नियम है।
सिंगापुर में सिर्फ 7% और मलेशिया में सिर्फ 6% जीएसटी लगता है।